नमस्कार, स्वागत है टीबी न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं अफसर शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नागपुर में 2 जटिल लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी सफलतापूर्वक की। मरीजों को मिला नया जीवन। वोकहार्ट हॉस्पिटल नागपुर में 1 महीने के भीतर 2 जटिल लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। ये मध्य भारत में उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं और ट्रांसप्लांट उपचार के दामे एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन सर्जरीज में एक कैडेवरिक मृत दाता से प्राप्त लिवर ट्रांसप्लांट और दूसरा जीवित दाता से बेटे द्वारा पिता को दिया गया लिवर ट्रांसप्लांट किया गया। दोनों सर्जरी डॉक्टर स्वप्निल शर्मा, कंसल्टेंट लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन, वोकहार्ट हॉस्पिटल्स नागपुर के नेतृत्व में उनकी समर्पित मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रांसप्लांट टीम द्वारा सफलतापूर्वक की गई। इन सफल सर्जरी के बाद दोनों मरीजों को नया जीवन मिला। मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल शर्मा है। मैं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ वोकहार्ट ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड लिवर ट्रांसप्लांट एक जटिल ऑपरेशन है। ये 2 तरीके से हो सकता है, लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट एंड कैडेवरिक डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। कैडेवरिक डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में जो लिवर लिया जाता है वो ब्रेन डेड पेशेंट का लिवर लिया जाता है जिसकी ब्रेन की डेथ हो गई। अदरवाइज पेशेंट वापस होश में नहीं आ सकता है। जो ऐसे पेशेंट जो ब्रेन डेड रहते हैं उनका लिवर लिया जाता है जिनको ज़रूरत रहती है। ऐसे पेशेंट को उनका लिवर दिया जाता है। एंड जो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, जो रिलेटिव्स रहते हैं पेशेंट के, जो रेसिपिएंट के रिलेटिव्स रहते हैं वो लिवर का एक हिस्सा डोनेट करते हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेशन कैपेसिटी रहती है। तो जो लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में डोनर जो लिवर का एक हिस्सा डोनेट करता है, जो बाकी जो बचा हुआ लिवर है वो रीजनरेट करके वापस लगभग उसी साइज़ का हो जाता है काफ़ी जल्दी, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के अंदर। सर, किस प्रकार के आपने दोनों पेशेंट को किया ट्रीटमेंट, वो बताएं थोड़ा सा। तो देखिए, हमारे ये रिसेंटली हमने जो 2 लिवर ट्रांसप्लांट किए बैक टू बैक, उसमें एक पेशेंट है जिनका हमने कैडेवरिक डोनर लिवर ट्रांसप्लांट किया। वो आई थिंक सितंबर 25 में वो कैडेवरिक डोनर लिस्ट में आए थे। अनफॉर्चुनेटली उनको टाइमली लिवर मिल गया, कैडेवरिक ऑर्गन ऑफर हुआ, इमीडिएटली हुआ है और उनका हमने लिवर ट्रांसप्लांट किया। एंड जो दूसरे पेशेंट है उनका हमने लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट किया। लिवर कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, उनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत काफ़ी जल्दी था। तो उस कंडीशन में उनके जो सन है, उनके लड़के हैं वो सामने आए और उन्होंने अपना लिवर का एक हिस्सा डोनेट किया और उनका हमने सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट। सर, पोस्ट ऑपरेटिव में क्या केयर करना चाहिए ट्रांसप्लांट होने के बाद? देखिए, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इनिशियल जो टाइम रहता है, इनिशियल जो 3 मंथ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहता है। इस इनिशियल 3 मंथ में इम्यूनोसप्रेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, डोज ज़्यादा रहते हैं, तो उस दौरान इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो पेशेंट को हम बोलते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस रखे, क्राउडेड प्लेस में ना जाए, है ना। एंड हमेशा यदि कहीं बाहर निकलना भी है तो मास्क निकल के बाहर आए। यदि घर पे जो किसी फैमिली मेम्बर को यदि किसी तरीके का इन्फेक्शन है या कुछ फीवर है तो उनको हम बोलते हैं कि उनसे दूर रहे। तो थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता है इनिशियल 3 मंथ में। लीवर डोनेट के लिए जनमानस में आपका क्या एक मैसेज होगा कि ज़्यादा डोनेट करना चाहिए? देखिए, अभी इंडिया की जो कंडीशन है इस देखेंगे तो अभी भी हम जो ज़्यादातर लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट ही कर रहे हैं। सो पब्लिक में ये अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कैडेवरिक डोनेशन बढ़ना चाहिए। जिस किसी भी फैमिली मेम्बर, जिस किसी भी व्यक्ति के फैमिली मेम्बर यदि फॉर सम रीज़न यदि वो ब्रेन डेड हो गए, जैसे वैसे हम कभी सोचते नहीं इस तरीके से, लेकिन ब्रेन डेड का मतलब क्या होता है आमतौर पे, जैसे किसी को हेड इंजरी हो गया या ब्रेन हेमरेजिंग हो गया, उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली यदि कोई ब्रेन डेड हो गया तो उनको अपने रिलेटिव्स के ऑर्गन डोनेट करने चाहिए। उसमें ज़रा भी झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जो ब्रेन डेड पेशेंट है वो तो वापस नहीं आने वाले, बट उनके जो ऑर्गन्स है किसी न किसी और व्यक्ति के शरीर में रह के वो जिंदा ही रहेंगे। और जो जैसा कि बताया जाता है कि जो एक ब्रेन डेड पेशेंट है वो 8 लोगों की जान बचा सकता है, मैक्सिमम 8 लोगों की जान बचा सकता है। तो हमको प्रमोट करना चाहिए, हमको ये क्या बोलना चाहिए, अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैडेवरिक डोनेशन होना चाहिए ताकि हमको लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े।